नमस्कार, हमारे सोशल मीडिया नेटवर्क न्यूज धारा पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। और पहलगाम में हुई आतंकी घटना के बाद जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर अपने भाषण में कहा है कि इस घटना के बाद न केवल हर भारतीय का खून खौल रहा है, बल्कि इस घटना का पूरा इंसाफ भारत सरकार हर उस मरने वाले के परिवार को देगी और इसका न्याय जल्द ही भारत सरकार के द्वारा किया जाएगा। और इसको लेकर भारत सरकार लगातार कटिबद्ध नजर आ रही है। साफ तौर पर 140 करोड़ भारतवासी इस घटना के बाद जिस तरह से कंधे से कंधा मिलाकर एक साथ खड़े हुए हैं, बल्कि भारत में सभी राजनीतिक दलों के साथ ही साथ विपक्षी दल भी भारत सरकार के साथ अपना पूरा समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। फिर चाहे विपक्ष के नेता राहुल गांधी हो या कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे या AIMIM चीफ ओवैसी, सभी ने भारत सरकार को अपना पूरा समर्थन देने की बात की है। बल्कि कांग्रेस के तमाम नेताओं को इस बात को लेकर हिदायत दे दी गई है कि पहलगाम की घटना को लेकर किसी भी तरह की बयानबाजी करने से बचा जाए। ये तो रही राष्ट्र के स्तर की बात, लेकिन इस घटना के बाद भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बड़ी सफलता और बड़ी कूटनीतिक सफलता हाथ लगी है, जहां पर घटना के बाद 16 देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने फोन पर बात कर भारत के पक्ष में अपनी बात की है और भारत के समर्थन में खड़े होने की बात की है। घटना के कुछ ही घंटों के बाद सबसे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर समर्थन देने के बाद इस घटना की न केवल उन्होंने निंदा की, बल्कि एक बड़ा बयान भी निकलकर सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि इस समय भारत और पाकिस्तान की जो स्थिति है उससे निपटने में वो अपने आप सक्षम हैं और अपने स्तर पर इस घटना का निपटारा कर सकते हैं। कहीं न कहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान पाकिस्तान के उन नापाक मंसूबों पर पानी फेरने वाला है, जिसको लेकर लंबे समय से पाकिस्तान न केवल कोशिश कर रहा था, बल्कि इस तरह की आतंकी घटना को भी इसी वजह और इसी साजिश के तहत अंजाम दिया गया है। वो पूरी तौर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चकनाचूर होती हुई नजर आ रही है और इस बात का अंदेशा और ये आवाज पाकिस्तान तक जरूर पहुंच गई होगी। साफ तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ ही साथ अमेरिका के कई बड़े पदाधिकारियों के साथ ही साथ अमेरिकी संसद के 75 सदस्य और सीनेट के 25 सदस्यों ने भी भारत सरकार को अपना सीधे तौर और खुले तौर पर समर्थन दिया है। यानी कि ऐसा इस तरह की घटना के इतिहास में पहली बार हुआ है जब अमेरिका के 100 सांसद इस तरह की घटना के बाद भारत सरकार और भारत के समर्थन में खड़े हुए हैं। तो ये तो बात रही अमेरिका के साथ। इसके अलावा चाहे रशिया की बात की जाए, अफगानिस्तान की बात करें, नेपाल, श्रीलंका, ये तमाम देश भारतवर्ष के साथ खड़े हुए हैं। अफगानिस्तान के साथ तो लगातार व्यापारिक समझौतों को लेकर भारत की बातचीत भी चल रही है और अफगानिस्तान ने खुलकर इस तरह की घटना की पूरे तौर पर निंदा की है और कहा है कि इस तरह से पूरा क्षेत्र असुरक्षित होता है। इस तरह की घटना किसी भी स्थिति में कायरतापूर्ण घटना है और घटना नहीं होनी चाहिए। साफ है कि पाकिस्तान लंबे समय से इस घटना को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की कोशिश कर रहा था और घटना के बाद भी पाकिस्तान जिस तरह से पल्ला झाड़ते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जांच की बात कहता हुआ सामने आया है। चीन इस मामले में पाकिस्तान का समर्थन करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन भारत इसे किसी भी हद तक और किसी भी स्तर पर स्वीकार करने के मूड में नहीं है। भारत की तरफ से और भारत सरकार की तरफ से इस आतंकी हमले को लेकर और आतंकी जड़ों को काटने को लेकर जिस तरह की कोशिशें लगातार चल रही हैं और अगला कदम भारत सरकार के द्वारा चाहे जो भी हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत इस पूरे मामले में सफलता प्राप्त कर चुका है और 16 देशों के द्वारा जिस तरह से खुलकर समर्थन पहली बार भारतवर्ष को मिला है, उससे एक बात तो बिल्कुल साफ है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की स्थिति बेहद मजबूत है और ये पाकिस्तान के लिए बगले झांकने वाली बात है।